घड़ी की सुइयां 4 पर रुकी हैं। कमरे में सन्नाटा है। केवल लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी आर्यन के चेहरे पर पड़ रही है। मेज पर किताबों का ढेर लगा है और कोडिंग की फाइलें अधूरी पड़ी हैं। पिछले 3 महीनों की मेहनत एक असफल स्टार्टअप की राख में बदल चुकी है। आर्यन ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखीं, लेकिन वे कांप रही हैं। स्क्रीन पर एरर कोड की एक लंबी सूची चमक रही है। उसने माउस को जोर से दबाया, सिस्टम को रिबूट किया, लेकिन फिर वही लाल चेतावनी सामने आ गई। उसने कुर्सी को पीछे धकेला, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और फिर से कीबोर्ड की ओर झुका। हर एक लाइन को मिटाकर वह उसे नए सिरे से लिखना शुरू करता है। बाहर अंधेरा गहरा है, लेकिन उसके सामने मौजूद स्क्रीन की चमक उसे रुकने नहीं देती। वह एक बार फिर टाइप करना शुरू करता है। हर की स्ट्रोक के साथ एक नई कोशिश, एक नई जिद। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही हैं। वह एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और पानी का घूंट भरा। स्क्रीन पर कोड की जटिल पंक्तियां उसे चुनौती दे रही हैं। उसने एक फंक्शन को डिलीट किया और उसे नए तर्क के साथ फिर से लिखा। समय बीतता गया। कमरे की खिड़की के बाहर का अंधेरा धीरे धीरे मटमैला होने लगा। आर्यन ने माउस को फिर से क्लिक किया। सिस्टम ने डेटा प्रोसेस करना शुरू किया। प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसकी सांसें थम सी गई हैं। अचानक स्क्रीन पर एक हरा टिक दिखाई दिया। प्रोग्राम रन कर गया। उसने कुर्सी को पीछे धकेला और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही हैं। उसने खिड़की के पल्ले को पूरी तरह खोल दिया। ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई। यह उसकी पहली छोटी जीत थी। उसने अपनी मेज पर बिखरी फाइलों को समेटा और एक गहरी सांस ली। स्क्रीन पर चमकता हुआ हरा निशान उसकी मेहनत का पहला सार्थक परिणाम था। आर्यन ने अपनी मेज को साफ किया। उसने उन सभी फाइलों को हटा दिया जो उसके काम में बाधा डाल रही थीं। अब उसका कमरा व्यवस्थित था। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह अब सूरज उगने से पहले उठता है और रात को समय पर सोने का अनुशासन अपनाता है। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। हर दिन वह घंटों तक कोडिंग करता है। उसने एक टाइमर सेट किया है जो उसे हर 50 मिनट बाद ब्रेक लेने की याद दिलाता है। वह कमरे में टहलते हुए कोड के लॉजिक को मन ही मन दोहराता है। हफ्तों की इस निरंतरता ने उसके काम करने के तरीके को बदल दिया है। वह अब घबराहट में कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चलाता, बल्कि हर कमांड को सोच समझकर टाइप करता है। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो रहे हैं और उसकी एकाग्रता बढ़ रही है। वह अपनी पुरानी असफलताओं के बारे में सोचना बंद कर चुका है। अब उसका पूरा ध्यान केवल स्क्रीन पर चल रहे नए प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर पर है। उसने अपनी कार्यक्षमता को एक नई लय दी है। हर दिन का लक्ष्य पूरा होने पर वह डायरी में एक निशान लगाता है। यह अनुशासन ही है जो उसे धीरे धीरे उस आत्मविश्वास की ओर ले जा रहा है। शाम के धुंधलके में आर्यन की मेज पर रखी लैंप की रोशनी कांप रही है। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। उसने माउस को धीरे से हिलाया और ईमेल खोला। यह उस बड़ी कंपनी का संदेश था जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। प्रोजेक्ट की शर्तें और तकनीकी आवश्यकताएं उसकी स्क्रीन पर साफ चमक रही थीं। आर्यन ने अपनी कुर्सी को मेज से थोड़ा पीछे खींचा। उसने ईमेल को 3 बार पढ़ा, हर शब्द को बारीकी से जांचा। यह वही अवसर था जिसके लिए उसने अपनी नींद और आराम को दांव पर लगाया था। उसने कीबोर्ड पर अपना जवाब टाइप करना शुरू किया। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। उसने अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रखा। टाइपिंग पूरी करने के बाद उसने कर्सर को सेंड बटन पर ले जाकर रोक दिया। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को बंद करके उस डर को बाहर निकाला जो उसे पीछे खींच रहा था। उसने माउस पर दबाव डाला और क्लिक किया। सेंड बटन दबते ही स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज फ्लैश हुआ। उसने लैपटॉप को वहीं छोड़ दिया और अपनी कुर्सी से उठकर कमरे के बीच में खड़ा हो गया।
ईमेल भेजने के बाद के अगले 3 दिन आर्यन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। वह कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार टहल रहा है। उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही है। वह हर 10 मिनट में लैपटॉप का ढक्कन खोलता है, इनबॉक्स रिफ्रेश करता है और फिर उसे बंद कर देता है। मेज पर रखी पानी की बोतल खाली हो चुकी है, लेकिन उसे प्यास का एहसास तक नहीं है। उसने दीवार पर चिपके हुए उन नोट्स को फिर से पढ़ा, जो उसने खुद के लिए लिखे थे। उसकी नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं। हर सेकंड की टिक टिक उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर की सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान केवल उस आने वाले कॉल पर है। उसने वाई फाई राउटर की लाइट को चेक किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनेक्शन में कोई रुकावट ना आए। कमरे की हवा भारी लग रही है। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा, वे ठंडी हो चुकी हैं। वह वापस कुर्सी पर बैठा, फिर तुरंत उठ खड़ा हुआ। तभी लैपटॉप के स्पीकर से एक तेज और स्पष्ट रिंगटोन गूंजी। स्क्रीन पर वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन चमकने लगा। आर्यन की सांसें एक पल के लिए थम गईं। आर्यन ने माउस क्लिक किया। स्क्रीन पर 2 लोग दिखाई दिए। वे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने आर्यन द्वारा भेजे गए कोड की फाइलों को अपनी स्क्रीन पर साझा किया। एक अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी कोडिंग की संरचना और समस्या सुलझाने का तरीका असाधारण है। आर्यन ने अपनी मेज पर रखे पेन को मजबूती से पकड़ रखा था। उसने ध्यान से सुना। अधिकारी ने आगे कहा, हमने पिछले 3 महीनों में कई प्रस्ताव देखे हैं, लेकिन तुम्हारा काम सबसे सटीक है। स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दिया, जिसमें आर्यन के प्रोग्राम की दक्षता दर सबसे ऊपर थी। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें अपनी टीम में एक पार्टनर के रूप में शामिल करना चाहते हैं। आर्यन के हाथ ढीले पड़ गए। उसने पेन मेज पर रखा। उसकी धड़कनें अब स्थिर हो रही थीं। उसने स्क्रीन की ओर देखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं इस अवसर के लिए तैयार हूं। सामने से एक औपचारिक सहमति का संकेत मिला। कॉल समाप्त हुई। आर्यन ने लैपटॉप को धीरे से बंद किया। उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसने दीवारों पर लगे उन नोट्स को देखा। कमरे की खामोशी में अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन खिड़की के पास गया और कांच के पल्ले को पूरी तरह खोल दिया। बाहर की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। सुबह की पहली किरणें इमारतों की छतों को छू रही हैं। उसने अपनी डायरी उठाई और अगले दिन का लक्ष्य लिखा। उसने सीखा है कि गति धीमी हो सकती है, लेकिन रुकना मना है। वह खिड़की से बाहर शहर की हलचल को देख रहा है। उसके सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं। उसने खुद पर भरोसा रखा और अंत में जीत हासिल की।